आज के इस इकोनॉमिकल जगत में अगर रेवेन्यू पे विचार किया जाए तो हमें लगता है कि वर्तमान समय में इंटायर इंडिया में अपने पूंजी को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम रियल इस्टेट है। क्योंकि मैं बार बार आपसे बताता रह रहा हूं कि यह वास्तविक संपत्ति का बिजनेस है और निश्चित रूप से वास्तविक संपत्ति पे यदि हम धन निवेश करते हैं तो वह प्रतिदिन मल्टीप्लाई ही होता है, बढ़ता ही है। तो आज पुनः मॉर्निंग में हम अपने डॉल्फिन ग्रीन सिटी पे खड़े हैं और आज हमारे साथ एक MBA क्वालिफाइड पर्सनालिटी जो गोरखपुर शहर से बिलोंग करते हैं, आलोक पांडे भैया हमारे साथ में हैं। और आज हम जानते हैं कि क्या कुछ बेहतर संदेश देना चाहेंगे इस डॉल्फिन ग्रीन सिटी को लेकर के। और जैसा कि यहाँ का लोकेशन इन्होंने विजिट किया, तो आइए देर न करते हुए हम सीधे आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं आदरणीय आलोक भैया से। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और कैसा लग रहा है यहाँ का वर्तमान समय का डेवलपमेंट और क्या हो सकता है आने वाले चंद्र 3 से 5 साल में। तो हम मिलवाते हैं आपको आदरणीय आलोक पांडे भैया से। जी, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक एग्जांपल दूंगा। एक अमेरिकन मिलेनियर थे वारेन फिच। वारेन फिच 60 इयर्स तक ये जानने का प्रयास करते रहे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है। 66 इयर्स में वो अमेरिकन मिलेनियर हो गए। जर्नलिस्ट ने पूछा कि 6 सालों में आपने क्या किया, अब तक तो आप धूल फांकते रहे। उन्होंने कहा ये मैं जानने का प्रयास कर रहा था कि साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है। अब मनी की साइकोलॉजी समझने के लिए 2 तरह से समझिए। पहला तो एक लोग कहते हैं धन, कैश, रुपया। दूसरा होता है संपत्ति। संपत्ति किसको कहते हैं अभी तक हमको लगता है कि कंफ्यूजन है लोगों में। संपत्ति का मतलब क्या है कि हम बिना कुछ किए चुपचाप घर में बैठे हों और कितने दिन तक खाना खा सकते हैं, उतना पैसा अगर हमारे पास है वही मेरी संपत्ति है, बाकी कोई संपत्ति नहीं है। तो वारेन फिच ये कह रहे थे कि हमने इतने दिनों तक क्या किया कि धूल फांका और छोटी छोटी जगहों पर हमने अपने पैसे लगाए। कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 1,000। उस समय कीमत 1,000 2,000 की रही होगी। 1,000, कहीं 50 रुपए, कहीं 100 रुपए, ऐसे में लगाता गया 60 इयर्स तक। और 60 इयर्स के बाद जब मैंने उन संपत्तियों को एक जगह कलेक्ट किया और जब सेल किया, जो जैसा इन्होंने बताया वास्तविक संपत्ति जो उनकी थी, तो 66 इयर्स में उनके पास 6 अरब रुपए थे। ये सन 1999 की बात है, गूगल में अवेलेबल है। तो ये वास्तविक संपत्ति, ये जो रियल इस्टेट का इन्होंने बताया, यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो एक खूबसूरत प्राइम लोकेशन पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत मिनिमम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो कि आज के समय में कुछ है ही नहीं, नथिंग। इसको हम संपत्ति भी नहीं कहेंगे। लेकिन मैं पूरे गारंटी और दावे से कह सकता हूं कि आज के 5 साल बाद यह 50 लाख और 1 करोड़ में कन्वर्ट होगी, जिसको हम संपत्ति कह सकते हैं। फिर आप संपत्तिशाली होंगे। बिल्कुल इस तरह का कुछ सकारात्मक संदेश रहा। तो निश्चित रूप से पुनः एक बार गोरखपुर पूर्वांचल के अंतर्गत रियल इस्टेट जगत का अलग जगाने के लिए, लोगों में निवेश करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का विश्वास दिलाने के लिए हम दोनों भाई आप सभी के बीच उतरने वाले हैं और बहुत बड़ा रियल इस्टेट में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ आएंगे और बेहतर फ्यूचर बनाएंगे ताकि रियल इस्टेट जगत को और ऊंचा उठाया जा सके। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, जय डॉल्फिन।